ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए हम सब ध्यानावस्थित होने के लिए एक आसन को लगाएं जो हमारा सुनिश्चित आसन है। आसन स्थिर करते समय यह ध्यान रहे कि कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। शरीर में कहीं भी अतिरिक्त तनाव ना हो। सामान्य रूप से शरीर को स्थिर और धारण रखने का सामान्य प्रयास करते हुए थोड़ी को किंचित गर्दन की ओर दबाकर आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को अनुकूलता अनुसार घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रख लें। अनंत परमपिता परमात्मा में मन को, विचारों को, इच्छा को नियोजित करें। हे ईश्वर, आप सर्वत्र विद्यमान, प्रतिक्षण मुझे देख, सुन और जान रहे हैं। साथ ही मुझे आपने संपूर्ण साधन प्रदान किए हुए हैं। मुझे और इन सभी साधनों को आप ही धारण कर रहे हैं। और इनका उपयोग करने में भी सब प्रकार से प्राण शक्ति आदि के द्वारा मेरी सहायता कर रहे हैं। हे अनंत शक्तिमान, केवल मुझे ही नहीं बल्कि मुझ जैसे सभी जीवों को, चाहे वे बद्ध अवस्था में हैं, चाहे वे मोक्ष अवस्था में हैं, सभी को आप ही सब प्रकार से सहायता कर्मफल के रूप में यथा योग्य प्रदान कर रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप आपने महान अनुकंपा करके मुझे ऐसा यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है कि जिससे और जिसकी सहायता से, हे ईश्वर, सभी दुखों से छूट जाना संभव है।
हे ईश्वर, सामान्य रूप से ये अवसर तो अरबों मनुष्यों को उपलब्ध है, परंतु एक उत्तम परंपरा के अंतर्गत आपने मुझे सत्य, वेद ज्ञान और ऋषियों के ज्ञान से युक्त होने का अवसर प्रदान किया है, जिसके कारण से मैं तत्व ज्ञान को समझ पा रहा हूँ और इस तत्व ज्ञान को स्थिर करने के लिए प्रयासरत हूँ। हे ईश्वर, यह तत्व ज्ञान वास्तव में आपका ही गुण है, और आप में ही आश्रित रहता है। इसलिए हे ईश्वर, प्रत्येक वस्तु के विषय में मैं जितना जितना तात्विक अनुभव करता जाता हूँ, अर्थात आप जैसा वस्तु को जानते हैं वैसा ही मैं भी जानता जाता हूँ। वैसे वैसे मैं आपकी निकटता को ज्ञानपूर्वक प्राप्त करने में सफल होता जाता हूँ। और साथ ही प्रत्येक वस्तु के तत्व ज्ञान के साथ ही उसको वास्तविक वरीयता क्रम में मेरे लिए रखना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि मैं एक देशीय और अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, सर्वज्ञ सर्वव्यापक नहीं हूँ। इसलिए तात्विक दृष्टि से जो अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे उसी से संबद्ध रहने का प्रयास करना है, उसी के प्रति आकर्षित रहने का प्रयास करना है। और मेरे लिए हे ईश्वर, आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ धारण करने वाले और प्रदान करने वाले, सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाले आप ही हैं। हे ईश्वर, अन्नमय कोश पर विजय वह भी
आपकी निकटता को ही प्राप्त करने के लिए मुझे आवश्यक है। व्याधि आदि जो विघ्न हैं, हे ईश्वर, आपको पूरी तरह से समर्पित रहने से तत्व ज्ञान को समर्पित रहने से और यथा योग्य समुचित व्यवहार करने से ये सभी व्याधि आदि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। संसार में हानिकारक पदार्थों के अभ्यास को क्रमिक परिवर्तन के द्वारा छोड़ते हुए और लाभकर वस्तुओं के अभ्यास को क्रमिक परिवर्तन के द्वारा साथ में बनाने का प्रयास करते हुए हे ईश्वर, मुझे आपके प्रति समर्पित रहने का अभ्यास बनाना है। और मुख्य रूप से इसी साधन से मुझे अन्नमय कोश पर विजय होगी। हे ईश्वर, शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु आहार विहार का सेवन करते हुए उस प्रत्येक वस्तु में आपके स्वामित्व को, आपकी धारणा शक्ति को स्वीकार करना, अनुभव में लाना और बार बार आपको धन्यवाद करते रहना। यह मेरे लिए अनिवार्य है, मेरे लिए आवश्यक साधन है। हे ईश्वर, आपकी उपासना में और योग साधना में क्रम से आगे बढ़ने के लिए मुझे दैनिक संध्या काल में दोनों समय योगाभ्यास के लिए स्थिर चित्त से और शरीर को स्थिर बनाकर योगाभ्यास आदि साधना करने की आवश्यकता है। एक निश्चित समय सुनिश्चित करके और संपूर्ण जागृत समय में उसी समय की
प्रतीक्षा करते हुए आपकी उपासना और योगाभ्यास के लिए मैं विशेष रूप से आकर्षित रहूं, क्योंकि यही कार्य ऐसा है जिससे कि आपके दिए हुए इस शरीर रूपी साधन अर्थात अन्नमय कोश की सार्थकता होने वाली है। अगर यही कार्य नहीं किया जिसके लिए कि यह मनुष्य जीवन मुझे मिला है, अन्य सारे कार्य करते रहे, पर जो मुख्य कार्य जिसके लिए सब कुछ प्राप्त है वही नहीं किया तो फिर चाहे शरीर कितना भी सिद्ध हो जाए, अन्नमय कोश पर कितनी ही विजय हो जाए, ये सब निरर्थक होगा। उसका कोई मूल्य नहीं है। वो केवल एक भोग का साधन मात्र बन के रह जाएगा। इसलिए ही ईश्वर, मैं आपके समक्ष आपकी उपस्थिति को यथावत अनुभव करता हुआ, मानता हुआ, समझता हुआ ले रहा हूँ। दोनों संध्या कालों में कम से कम 1-1 घंटे के लिए, और जब अवसर मिले तो उससे कुछ अधिक के लिए भी मैं अवश्य संध्या, उपासना, योगाभ्यास इसके लिए इस शरीर को नियोजित करूंगा। आपके दिए हुए मन आदि पदार्थों को, साधनों को इस योगाभ्यास आदि कार्य के लिए सदा नियोजित करूंगा, जिससे कि मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो, मुख्य छूट ना जाए और गौण को ही मैं मुख्य न करने लगूं। हे ईश्वर, शेष सब कार्य भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए ही है। इस शरीर के साथ में जितने संबंध आपने प्रदान किए हैं, शरीर के रहने तक वो सारे संबंध हैं, और शेष व्यवहार काल में उनके प्रति जो उत्तरदायित्व आपने मुझे प्रदान किए हैं, उनको आपकी ही सेवा मानकर, आपकी आज्ञा पालन मानकर, आपको ही समर्पित रहकर मैं करता रहूं और करता भी रहूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता। वो कार्य मेरे हैं ऐसा मानकर भूल नहीं करूंगा, बल्कि उन कार्यों को करने में मैं आपका ट्रस्टी मात्र हूं। आप स्वामी हैं,
आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं उन सब कार्यों को कर रहा हूँ। और पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में आपको समर्पित करके उसमें होने वाले हानि लाभ इत्यादि से अप्रभावित रह सकता हूँ। क्योंकि आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। वो सब संपत्ति आपकी है। संबंध जो इस शरीर से आपने प्रदान किए हैं उसमें भी स्वामित्व आपका है। मैं पूरी निष्ठा के साथ में आपके आदेश का पालन करता रहूंगा, करता जाऊंगा। उसमें जो फिर हानि लाभ होगी वो आपको ही समर्पित है, वो आपको ही संभालना है। मुझे उसमें विचलित नहीं होना। हानि होती है तो विचलित नहीं होना, क्योंकि वो आपके कार्य के अंतर्गत है। और लाभ हो तो मुझे बहुत प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि वो लाभ भी मेरा नहीं। वो कर्तव्य पूर्ति है। परंतु जो ये साधना का समय है, हे स्वामी, ये सीधा आपसे मेरा संबंध होगा और इससे मुझे सीधा लाभ प्राप्त होगा। और जब मैं इस प्रकार से साधना के लिए, योगाभ्यास के लिए ऐसे लालायित रहूंगा, उसके लिए विशेष प्रयास करूंगा, तो मेरे आसपास के जो मेरे उत्तरदायित्व से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भी आपके प्रति प्रेम का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और वो भी आपके प्रेम से युक्त हो जाएंगे। अपने संस्कारों के अनुरूप कुछ कम कुछ अधिक हो सकते हैं, परंतु मेरे आपके प्रति प्रेम के आचरण से निश्चित रूप से सभी लोग, जिनको हे ईश्वर आपने मुझसे संबद्ध किया है, वो प्रभावित होंगे और वे भी आपसे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कम से कम मुझसे संबद्ध अन्य लोगों को जीवन का एक मार्ग ऐसा भी है जिससे अविचल शांति, आनंद प्राप्त होता है। न्यूनातिन्यून उनको यह तो पता चलेगा ही कि इस तरह से भी जीवन जिया जाता है। यह भी मेरे द्वारा, हे ईश्वर, उन सभी संबंधों को प्रेरणा होगी जिनके प्रति आपने मेरा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया है। हे ईश्वर,
इस अन्नमय कोश के समुचित सदुपयोग से युक्त होना इसका पूरी तरह से हे ईश्वर आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रयोग करना, यही इस अन्नमय कोश की सार्थकता है, यही इस पर विजय है कि जिस लिए यह प्राप्त हुआ है उस प्रयोजन के लिए इसका पूरी तरह से उपयोग हो जाए। हे ईश्वर, जब अन्नमय कोश पर पूरी तरह से विजय होकर और इसका सदुपयोग यथासंभव करने में मैं सफल हूँ और यह शरीर आसन में पूरी तरह से स्थिर हो जावे कि जब तक मैं हे ईश्वर आपकी उपासना और योगाभ्यास जितने भी समय करना चाहूँ उस समय ये पूरी तरह से मेरा साथ दे। किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। तो मैं धारणा केंद्रों पर धारणा का विशेष अभ्यास करना आरंभ करूंगा और ऐसा करने से मुझे प्राणमय कोश पर विजय प्राप्त होगी। हे ईश्वर, समाधि प्राप्ति के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त होने के बाद प्राण ऊर्जा का उच्च स्तरीय होना और उसको कार्य विशेष के लिए केंद्रित करना, केंद्रित करके उस कार्य को सिद्ध कर पाना, उस वस्तु पर एकाग्र हो जाना, ध्यान कर पाना और वस्तु से संबंध की प्राप्ति हो जाना, संबद्ध हो जाना। कम से कम स्थूल वस्तुओं से प्राण के माध्यम से संपर्कित हो जाना, यही प्राणमय कोश पर विजय है। अर्थात हमने अन्नमय कोश पर विजय के बाद प्राण ऊर्जा को, जो कि दृश्य नहीं होती, अपनी अनुभूति के आधार पर
उच्च स्तरीय बनाना और संपर्क करने के लिए उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना। इसको अपने अनुभवों से सीखना है। हे ईश्वर, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी भी सिद्धि आदि की प्राप्ति की तृष्णा में नहीं फंसना है, क्योंकि तृष्णा किसी भी चीज की वैराग्य को समाप्त करने वाली है। वैराग्य के समाप्त होते ही एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। हे ईश्वर, एक उद्देश्य लेकर हम साधना के मार्ग में आपकी कृपा को अनुभव करते हुए, आपकी अनुकंपा को पाने के लिए लालायित रहते हुए क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करते जाएंगे। मार्ग में जो कोई भी उपलब्धि होगी, हे ईश्वर, आपकी कृपा का प्रसाद समझकर उसे अनुभव करते जाएंगे। न तो वह हमारा लक्ष्य है, न ही वो हमारा पड़ाव है। वह तो मार्ग है। उस मार्ग से हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हे ईश्वर, हमें अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की ही केवल आकांक्षा है, और वो अंतिम लक्ष्य हे ईश्वर, आपकी प्राप्ति, अर्थात जो आप अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक हैं, उसको यथावत अनुभव करना। इसलिए यह जो सूक्ष्म भौतिक और अभौतिक प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनकी सूक्ष्मता और उसमें एकाग्रता करना, यह उस मुख्य लक्ष्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम पहले स्थूल पर और फिर सूक्ष्म पर एकाग्रता करने के लिए प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को प्रबल बनाना और केंद्रित करना, इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। हे ईश्वर, बिना लक्ष्य को जाने केवल किसी तृष्णा के आधार पर अथवा सांसारिक उद्देश्य को लेकर सांसारिक धन ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्ति की तृष्णा से युक्त होकर हम केवल समय ही लगाते जाएंगे और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि
यदि हमें लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है, तो हम क्रिया विधि के अनुसार पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ में, पूर्ण रुचि के साथ में आवश्यक कार्यक्रम को करते जाएंगे। और हे ईश्वर, इस आंतरिक साक्षात्कार की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हे ईश्वर, लक्ष्य की स्मृति क्षणमात्र के लिए भी ओंझल ना हो। मार्ग में पड़ावों पर हम कहीं फंस न जाएं। उनको अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। उन स्थितियों से, परिस्थितियों से भी हम वैराग्य को प्राप्त होते जाएं। न इति न इति, इसको प्रयोग में लाते हुए यह उपलब्धि ही लक्ष्य नहीं है। इतना ही नहीं है, इसकी सीमाएं हैं और मुझे असीमित की ओर बढ़ना है। और वैराग्य प्राप्त करके हम उससे भी और सूक्ष्म लक्ष्य को बनाकर आपके दिए हुए साधनों से ही आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हे ईश्वर, हमें शरीर के भूः प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र, स्वः प्राण केंद्र, महः प्राण केंद्र, जनः प्राण केंद्र, तपः प्राण केंद्र और सत्यम प्राण केंद्र पर एकाग्रता करके उन प्राण केंद्रों को, उनकी शक्ति को जागृत करना है। जिससे प्राण शक्ति विशेष वृद्धि को और ऊर्जा को प्राप्त हो सके और हमें उसको केंद्रित करना, एकाग्र करना आ जाए। सर्वप्रथम हम भूः प्राण केंद्र, जो कि हमारी मूलेंद्रिय गुदा स्थान के निकट, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर स्थित है। इस मूलेंद्रिय
परिस्थित प्राण केंद्र का जागरण अभ्यास सतत करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले उस स्थान की सम्यक अनुभूति होनी चाहिए और उस पर एकाग्रता बननी चाहिए। एकाग्रता करने के लिए स्थान विशेष पर ज्ञान, बल और क्रिया, क्रिया में ज्ञान और बल दोनों का उपयोग होता है। तो प्रथम क्रिया का को माध्यम बनाएंगे। क्रिया करते समय उस स्थान का बोध और उस स्थान पर बल लगना, ये दोनों होंगे। अन्य सभी शरीर के स्थानों को ध्यान न देते हुए सारे ध्यान को इसी केंद्र पर केंद्रित करना है। सारी शक्ति को इसी केंद्र पर केंद्रित करना है। शरीर ज्यों का त्यों स्थिर रहेगा। ओम भूः, इस मंत्र का निरंतर जप हम करेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि इस स्थान पर जो मूलेंद्रिय का स्थान है, यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित हो रही है क्रिया और बल के माध्यम से, ज्ञान और बल के माध्यम से। और वह ऊर्जा संघनित होकर लाल रंग के प्रकाश के रूप में केंद्र से प्रकट होती हुई और गति कर रही है, एक ही स्थान पर घूर्णन गति, तीव्रता से घूमने वाली गति। अन्य सभी विचारों को समाप्त करने के लिए एक ऊर्जा के सत्य काल्पनिक विचार को उस स्थान पर केंद्रित करेंगे। स्थान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर, जहाँ पर निकट में गुदा है, यही मूलेंद्रिय है। इस पर क्रिया करने के लिए इसको संकोच करना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना, क्रिया को बार बार करें। पूरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, कहीं और कोई स्पंदन मात्र भी नहीं।
जो होता हो तो भी हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है। हमें केवल ज्ञान और बल का उपयोग इस धारणा केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म केवल भावना से होती हुई क्रिया पर रखना है। पहले वह क्रिया स्थूल रूप से अनुभव में आएगी। एक बड़ा क्षेत्र संकोच और विकास को प्राप्त हो रहा है, संकुचित हो रहा है और फिर उसको हम छोड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। और फिर हम उस क्रिया की तीव्रता को सीमित और कम करते जाएंगे। केवल एक बिंदु पर यह क्रिया संकोच और विकास की सूक्ष्म क्रिया रह जाएगी। अब यहाँ पर इस सूक्ष्म क्रिया को भी हम छोड़कर ज्ञान और बल को स्थिर करेंगे। स्थिर करने के लिए जप वाक्य का हम सहारा लेंगे। ओम भूः। जप वाक्य भी इसी स्थान से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए पूरी की पूरी एकाग्रता से इस केंद्र पर क्या हो रहा है, क्या अनुभव में आ रहा है, उस पे एकाग्र हो जाएंगे। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है या आने वाला है, उसकी आकांक्षा को न रखते हुए केवल स्थान विशेष पर ज्ञान और बल को लगाए रखकर यथार्थ का निरीक्षण करते हुए, जिज्ञासा को बनाए रखते हुए जप करते जाना है। हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हे सर्वरक्षक, आप प्राणों के भी प्राण हैं। इस मंत्र का अभिप्राय है, ये प्राण शक्ति का केंद्र है। यहीं से प्राण विशेष रूप से उत्पन्न होता है। आइए प्रयास करें मिलकर। ओम भूः। 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 जिनको जप का अभ्यास न हो वो दोनों
साथ में कर सकते हैं, अर्थात एक के बाद एक। ओम भूः ये सर्ववृक्ष आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ये सर्वरक्षक आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ये सर्वरक्षक आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ये सर्वरक्षक आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ये सर्वरक्षक आप प्राणों के भी प्राण हैं। इसी प्रकार से हम मन में जप कर सकते हैं। वाणी से, प्रकट वाणी से जप करते समय एकाग्रता वाणी की ओर भी जाती है, भंग होती है। जबकि जब हम मानसिक जप करते हैं तो उसी स्थान पर जप होता है। स्वयं भी वहीं उपस्थित और हमारे परमात्मा भी, ईश्वर आप भी यहीं पर हैं। और मैं इस प्राण केंद्र को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए प्रयासशील हूँ, मेरी सहायता करें, ऐसा भाव रखते हुए स्थान पर ज्ञान और बल, इन दो चीजों को पूरी तरह से एकाग्र करना है। और जिज्ञासा बनाए रखनी है इस स्थान को देखते रहना है, अंदर अंदर मन की आंखों से। आइए कुछ देर मौन होकर इसका अभ्यास करें। हम जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर पर कार्य करेंगे। हम में से कुछ क्रिया को निरंतर अपेक्षित समझेंगे, अर्थात उनको आवश्यकता होगी निरंतर क्रिया की जाए। तो अपनी अनुकूलता और अपने अभ्यास के अनुसार जिस स्तर की क्रिया चाहिए, बहुत अधिक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, संकोच और विकास। और लगातार करते-करते फिर उसको हम ये अनुभव होगा कि यहाँ पर मैं पूरी तरह से एकाग्र हो रहा हूँ, तो धीरे-धीरे उस क्रिया को फिर हम ज्ञान और बल को थोड़ा-सा कम कर देंगे। ज्ञान और बल को वहाँ पर लगाने का ही उद्देश्य है, क्रिया करना उद्देश्य नहीं है। क्रिया तो इसलिए की जा रही है कि जिससे हमारी वहाँ एकाग्रता बन पाए। तो जैसे भी स्तर पे हैं, हम उसी तरह से अभ्यास करें और इस अभ्यास को हमको करना है निरंतर से। इसको सिद्ध करना है, इस पे पूरा बल लगाना है। प्रातः सायं जो संध्या करते हैं उसके अतिरिक्त योगाभ्यास का जो समय है उसमें हमें इसका अभ्यास करना है। आइए थोड़ी देर इसका अभ्यास करें मौन होकर।
ओम भूः। अब रुकेंगे, दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। थोड़ा सा गर्म होने पर आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श करा के धीरे-धीरे आँखें खोल लें। हम में से कोई संक्षिप्त सी शंका रखना चाहते हो, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, तो कोई बात नहीं, समय हो चुका है। ओम गुरुजी जी। नमस्ते। जी, जैसे नमस्ते। जैसे जब हम ये कर रहे थे तो जैसे मुझे लग रहा था जैसे हाथ उठाऊं तो उठा मतलब उठ रहा नहीं था। और तो ये गलत तो नहीं है? मतलब मैं उठाने के प्रयास कर रही थी और जब आप बुलवा रहे थे तो बोलने का अंदर दिल नहीं कर रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था चुपचाप ही बैठे रहो। जी, जी, बोले नहीं, मतलब उसको हमको मौन ही रह के करना है कार्य, और जो कार्य एकाग्र होकर ज्ञान और बल वहाँ पर एकाग्र करना है, ज्ञान और बल की दृष्टि से एकाग्र होना है वहाँ पे। तो वहाँ पर जप जो है, जप वाक्य जो है वह साधन है, उससे एकाग्रता अधिक बढ़ती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते-करते ही उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो वो सब सहायक है, और इससे भिन्न कोई विचार नहीं करना है, कोई इच्छा भी नहीं करनी है। ठीक है जी? और जो हाथ जैसे आपने बोला था ना हाथ उठा मतलब को तो मतलब बड़ी शक्ति के साथ उठाना पड़ा मतलब ऐसा लग रहा था यहीं रखा रहने दो। हाँ, तो उसमें करना नहीं है ना हाथ का। जैसे मान लास्ट लीजिए जब हम समाप्त कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो ये है कि जब हम एक जगह एकाग्र हैं, मान लीजिए, तो फिर अब उससे बाहर भी आना ही है, तो थोड़ा समय लगेगा। मैंने थोड़ा-सा शीघ्र करा दिया, और जब एकाग्र हम कहीं हैं तो उससे बाहर आने में थोड़ा समय लगता है, तो कोई वो गलत नहीं है। ठीक है? उसको हम कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-सा उसमें हम समय दे सकते हैं कि हम धीरे-धीरे उसमें से वापस आएँ। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं समझ गया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अभी हम विराम करते हैं, और इसका अभ्यास करें, और इसी तरह से हमें और भी जो धारणा केंद्र हैं, जो स हम जिनके बारे में हमने बात की, उन सब पे भी हमें कार्य करना है। एक-एक करके हम थोड़ी-सी स्थिति प्राप्त कर लें वहाँ पर, फिर मैं उसमें थोड़ी-सी बातें और भी अगली जो कक्षा होगी उसमें बताऊँगा, और क्या हमें करना है। तो उससे एकाग्रता बढ़ेगी, फिर हम दूसरे प्राण केंद्र पर आएँगे। तो प्रयास करते रहेंगे, फिर हमें सातों को एक साथ लेकर धीरे-धीरे एक पे जाएँ, दूसरे पे जाएँ, फिर हम ऐसे अभ्यास करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि प्राण केंद्र जो है वो सक्रिय होंगे, और शरीर के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। शरीर में भी जो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, शक्ति अनुभव होगी, और उसका उपयोग हम साधना में कर सकते हैं। तो आइए अभी विराम, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद।